नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं कक्षा 10 के लिए, जो कि हमारे पास पाठ 8वां है, त्रिकोणमिति का अनुपात। तो यहाँ से एक मैं महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ आपके लिए कि कैसे हम कुछ ही सूत्रों का, ठीक है, कुछ ही मानों के अनुसार हम कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के कोणों के अनुपात कैसे हम ज्ञात करते हैं। मात्र हमारे पास जब किसी एक कोण का मान ज्ञात हो तो उसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे कि हमारे पास है कोण ए। 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारे पास साइन ए, ठीक है, जिसका मान आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो साइन ए में 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0, और 30 का होता है 1/2, ठीक है। और जो हमारे पास 45 डिग्री का होता है वो होता है 45 अंश का 1/वर्गमूल 2, और 60 अंश में वर्गमूल 3/2, ठीक है, और 1। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं तो यहाँ पे मुझे याद है तो मैं साइन ए का मान सीधा लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो अब हमारे पास अभी 5 और है कि कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए और सेक ए और कॉट ए। इन सभी का मान हम साइन ए के द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो साइन ए के बाद क्या आता है? कॉस ए। तो कॉस ए में आपको पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का विपरीत होता है कॉस, ठीक है। कि यहाँ पे हम लिखते हैं साइन ए बराबर क्या होता है? उल्टा होता है कॉस ए, ठीक है, बराबर नहीं, जिसको हम बोलेंगे विपरीत, ठीक है। ये होता है साइन ए बराबर कॉस ए, ठीक है। तो जो हमारा साइन ए का मान है वही हमारा क्या हो जाएगा? कॉस ए का मान हो जाएगा। जो हमारा साइन 90 का जो मान होता है एक, वो हमारा कॉस 0 का मान हो जाएगा, ठीक है। कॉस 0 का हो जाएगा तो ये 1 हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3/2। इन्हें विपरीत उल्टा लिखना शुरू कर देना है, और ये 1/वर्गमूल 2 ही रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। कि साइन ए का मान जब हमारे पास ये है तो कॉस ए का मान हमारा उल्टा हो जाएगा, तो साइन कॉस। फिर हमारे पास क्या आता है? टेन ए, ठीक है, टेन ए। अब टेन ए का मान निकालना है तो टेन ए बराबर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि टेन ए बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है बच्चों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये मान है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे चलिए हम रफ में करेंगे इसको। क्या हमारे पास हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि साइन बटे कॉस है, तो वही मानों को हम लिखते हैं कि साइन बटे कॉस है तो 0/1, ठीक है। तो 0/1 होगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? 0/1 का मान कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 0/1 है हमारा, ठीक है। किसका मान? ये हो जाएगा हमारा टेन बराबर है। तो साइन बटे कॉस बोला तो साइन बटे कॉस होता है तो 0/1 बराबर कितना होता है? 0, ठीक है। तो हमारा इसका मान कितना हो जाएगा? 0। अब 1/2 वर्गमूल, ठीक है, ये कितना हो जाएगा कि ये जब हमारे पास 1/2 बटे वर्गमूल 3/2 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1/2, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 है, ठीक, बटे में कितना है? वर्गमूल 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2 से 2 कट गया तो हमारे पास 1/वर्गमूल 3 बच गया, ठीक है, 1/वर्गमूल 3 हो गया, ठीक है बच्चों। अब फिर अगला है हमारे पास कि साइन ए और कॉस ए, 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2, ठीक है, 1/वर्गमूल 2 और 1/वर्गमूल 2 बराबर कितना होता है? 1, ठीक है। ये हो गया।
तो हमारे पास टेन का मान कितना है, टेन जीरो का मान आया 0, ठीक है। और टेन 30 का मान आया 1/वर्गमूल 2, सॉरी वर्गमूल 3। और टेन 45 का मान कितना है हमारे पास, ये आया हमारा 1। अब ये बचा हमारे पास, ठीक है, ये दोनों बचे। तो वर्गमूल 3/2 बटे 1/2, तो 2 से 2 कटा, तो हमारे पास कितना बचेगा, वर्गमूल 3, ठीक है, 3 बचेगा, ठीक है। और फिर हमारे पास 1/0, तो 1/0 होने पर हमारा क्या होता है, अपरिभाषित, या जिसको हम बोलते हैं इनफिनिट, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, या तो हमारा अपरिभाषित होता है या हमारा इनफिनिट होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 3, ठीक है, वर्गमूल 3 हो गया। और वर्गमूल 3 के बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफिनिट, ठीक है, ये हो गया, ठीक। साइन कॉस टेन हो गया। अब साइन कॉस टेन के बाद क्या आता है, कॉसेक आता है, कॉसेक ए, जिसको हम कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं। तो कॉसेक ए हो गया। तो कॉसेक ए में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए कॉसेक ए बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा 1/sin ए, ठीक है। कॉसेक ए बराबर 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है, ठीक बच्चों, कि कॉसेक हो गया तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर सेक ए बराबर 1/, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, कॉस थीटा हो जाएगा। तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये है 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा तो 0/1 हो जाएगा। तो 0/1 कितना होता है, हमारा होता है 0/1 कितना होता है, मैंने अभी बोला कि 0/1, ठीक, 1/0 था, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 1/0 था। तो यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 1 होगा ऊपर, और साइन का मान कितना होता है 0। तो 1/0 बराबर क्या हो जाता है, अपरिभाषित, ठीक है। तो कॉसेक 30 का मान क्या हो जाता है, इन्फिनिट, जिसे हम बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है बच्चों। अब 1/1/2, ठीक, ये कितना है 1/, ठीक है। यहाँ पे करते हैं कि ये तो हो गया हमारा अपरिभाषित इन्फिनिट। अब ये हो जाएगा 1/1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 से 1 कटा, 1 एकम 1, तो ये कितना हो गया, 1 से 1 कटा, तो हमारे पास कितना हो गया 2, ठीक। अब 1/, इतना है हमारे पास, हमारा 1/sin का था, तो ये तो हो गया हमारा 2, ठीक है, 1/2। अब हमारा क्या हो जाएगा 1, और 1/वर्गमूल 2, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब चलिए हमारे पास वर्गमूल 3/2 है, ठीक है, 3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 1/वर्गमूल 3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुणा वर्गमूल की जगह पे क्या हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और 2/वर्गमूल 3। और आपको पता है कि 1/1 है, तो 1/1 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम यहाँ पे इनको करते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक ए का मान था, तो कॉसेक थीटा का मान कितना है, देखिए 1/1 था, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2, और ये कितना आ गया, वर्गमूल 2 आया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। फिर आया वर्गमूल 2/वर्गमूल 3, और फिर आया हमारे पास 1, ठीक। अब ये हो गया कॉसेक। तो अब क्या करते हैं हम, कॉसेक के बाद हमारे पास है सेके, तो सेके बराबर 1/कॉस होता है, 1/कॉस होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो सेक का मान होता है, कॉसेक का मान होता है, उसी को उल्टा लिख देते हैं कि यहाँ से 1 है, तो कॉसेक के बाद क्या आता है हमारा, ये आता है हमारा सेके, ठीक है, सेके आता है। तो सेके में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, ठीक, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा वर्गमूल 2, और फिर हो जाएगा 2, और जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित या अनंत, ठीक है, सेके हो गया।
अब सेक के बाद कॉट है, तो कॉट ए का मान देखिए, जैसे हमारा यहाँ पे था साइन, तो ये क्या था कि कॉसेक ए बराबर होता है और उल्टा भी होता है किसका, सेके का। ठीक है, उल्टा होता है। तो वैसे ही टेन ए बराबर जो उसका मान होता है उल्टा, वो होता है कॉट ए के बराबर। ठीक है, तो कॉट ए के बराबर होता है, तो कॉट ए का मान क्या हो जाएगा, ये हमारा जब टेन का था तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित था। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। फिर हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 3, फिर हो जाएगा 1, फिर 1/वर्गमूल 3। ठीक है, और फिर हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक, तो इस प्रकार हम कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। 0 से हमने 90 डिग्री तक यहाँ पे कोणों का अनुपात ज्ञात किया। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ये कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।